तनफ्फुसी निज़ाम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक गहरी सांस लें और उसको बाहर छोड़ें। क्या ये हैरत अंगेज नहीं है? इंसानी तनफ्फुस का ये निज़ाम है, वो निज़ाम जो हमें ऐसा करने की सहूलत देता है, यानी गैसों के तबादले का निज़ाम फराहम करता है। हमें निज़ाम तनफ्फुस को सेलुलर तनफ्फुस के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे खुलियों को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे खुलियात को एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन तवानाई की जरूरत होती है और उसे पैदा करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसे खारिज करना जरूरी होता है। यह हमारे खुलियात की तरफ से की जाने वाली एरोबिक सेल्यूलर सांस मसावी होती है, लेकिन हमारा निज़ाम तनफ्फुस जो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, इस ऑक्सीजन को इंसानी जिस्म में पहुंचाने के लिए निज़ाम दौरान खून सर्कुलेटरी सिस्टम और दीगर निज़ामों के साथ मिलकर काम करता है और इस ऑक्सीजन को सेल्यूलर सांस लेने की जरूरत होगी। इसलिए जब आप सांस लेते हैं, आपके नाक के नथों कैविटी के जरिए दाखिल होती है। हवा गर्म, मरबूत और फिल्टर शुदा होती है। इसमें बलगम और बाल शामिल होते हैं। नाक के बाल जिसे आप देख सकते हैं और फिर माइक्रोस्कोपिक पलकें जो बालों के मानिंद साख्तों की तरह होती हैं। अब हम हलक पर आते हैं। ये एक ऐसा जंक्शन है जिसका इस्तेमाल खाने और हवा दोनों के लिए आप करते हैं। हलक से हम फर्निक्स पर चलते हैं जिसे अक्सर सूती बॉक्स कहा जाता है। इसके बाद सांस की नली, खाना ग़िज़ाई नाली के नीचे जाना चाहिए, ना कि सांस की नली में। लिहाजा मकब खाने को सांस की नली में नीचे जाने से रोकता है। सांस की नली में एक सिलेंडर ट्यूब होता है जिसमें कार्टिलेज के हलके होते हैं, जो कार्टिलेज और सांस की नली में मदद करता है और हवा के सफर के लिए इसे खुला रखता है। सांस की नली बुनियादी क़ज़बी नालियों तक जाती है। हर तरफ से इसकी शाखें फेफड़ों तक जाती है। इसकी तादाद 2 होती हैं। हर फेफड़े के 2 सेक्शन होते हैं जिसे लूप्स कहा जाता है। 3 लूप्स दाईं तरफ और 2 लूप्स बाईं तरफ होते हैं। फेफड़ों के बाईं तरफ एक कार्डियक निशान होता है जहां इसके दंदाने होते हैं जो दिल को थोड़ी जगह देते हैं। बायां फेफड़ा आमतौर पर दाईं तरफ वाले से छोटा होता है। अब हमारी तवज्जो इस बात पर जाती है कि फेफड़ों के अंदर क्या हो रहा है। लिहाजा आइए बुनियादी क़ज़बी नालियों पर नजर डालते हैं। बुनियादी क़ज़बी नालियां सानवी क़ज़बी नाली, फिर टर्शरी यानी ज़ैली या सालिसी क़ज़बी नाली और फिर छोटी क़ज़बी नाली में तक़सीम हो जाती है। ये एक उल्टे दरख्त की मानिंद होता है। लिहाजा हम कहाँ पहुँच गए हैं, इसकी याद दहानी करते हैं। नाक की हड्डी, हलक, फर्निक्स, सांस की नली, बुनियादी क़ज़बी नाली, सानवी क़ज़बी नाली, ज़ैली या सालिसी, टर्शरी क़ज़बी नाली, नरखरे की बारीक शाख। जब आप इन मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हैं तो इसका दायरा कार मजीद छोटा हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स, जिसे सांस की निहायत बारीक नालियां भी कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स की बारीक शाख टर्मिनल से आगे सांस के ब्रोंक्यूल में शाखें बनेंगी, छोटी नलियों में जाएंगी। हर एक छोटी नालियां छत्तेदार थैलों से घिरे होते हैं। छत्तेदार थैलियां अंगूर के गुच्छे की तरह नजर आती हैं। इनमें से हर एक छत्तेदार थैलियां अल्वियोलार पर मुश्तमिल होती हैं, छत्तेदार होती हैं। इनमें से हर एक छत्तेदार थैलियां अल्वियोलार पर मुश्तमिल होती हैं और ये वो जगह होती है जहां असल में गैस का तबादला होता है। इसकी वजह यह होती है कि अल्वियोलार पतली दीवारों वाले कुल्लियों से बनी होती हैं। इनका सतही रुकबा बहुत ज्यादा होता है और इनका इसमें कैपिलरीज से बराह रास्त राब्ता होता है। हम बता चुके हैं कि जिस्म के दूसरे निज़ाम मिलकर काम करते हैं। निज़ाम दौरान खून तनफ्फुस के निज़ाम के साथ मिलकर काम करता है। कैपिलरीज में मौजूद खून के सुर्ख खुलियात ऑक्सीजन को उठा सकते हैं जो उसे पूरे जिस्म में पहुंचाने के लिए सांस के साथ छोड़ गया था, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ला सकता है। एक फुजला वाले गैस जिसे निकालने की जरूरत है उसे भी निकालता है। निज़ाम दौरान खून के अलावा इस निज़ाम तनफ्फुस के साथ जिस्म के दूसरे निज़ाम भी काम करते हैं। इस्तिक़वानी निज़ाम में वो फसलियाँ शामिल होती हैं जो फेफड़ों को पिंजरे की तरह महफूज रखती हैं, लेकिन अज़लाती निज़ाम के अज़लात भी इसमें मलूस होते हैं। तनफ्फुस में आपके पसलियों के दरमियान मौजूद
عضلات بھی شامل ہوتے ہیں جسے انٹرکوسٹل عضلات بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے پھیپھڑوں کے نیچے موجود ایک بڑا عضلات شامل ہوتا ہے جسے ڈائفرام کہا جاتا ہے۔ اس میں مادہ جاتی دیوار کے عضلات شامل ہیں۔ یہ سب عضلاتی نظام کے اجزاء ہوتے ہیں اور وہ سینے کا جوف تھیروسک کیویٹی کو پھیلانے یا سکڑنے میں مدد کرنے میں شامل ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی سانس لینے پر رضاکارانہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر وقت آپ کی سانسیں غیر ارادی ہوتی ہیں، آپ شعوری طور پر اسے کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اعصابی نظام اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ابھی تک ہم نے انسانوں پر توجہ مذکور کی ہے، لیکن صرف انسان ہی گیسوں کا تبادلہ نہیں کرتے۔ زمین کے سبھی کیڑے مکوڑے جلد کے ذریعے گیس کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مچھلی گیس نکالنے کے لیے گل پھڑوں کا استعمال کر سکتی ہے۔ کیڑوں میں بھی تنفسی نلی کا نظام ہوتا ہے۔ کا مطلب ہے کہ ان کے جسم پر چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جسے اسپیراکلس کہتے ہیں، جو اندر کی چھوٹی ٹیوبوں سے جڑتے ہیں۔ نظام تنفس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے سے ہمیں سانس کی بیماریوں یا سانس کی دشواریوں کے علاج کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ شکریہ۔